नमस्ते एवरीवन। आज हम संविदा विधि के अंतर्गत समाश्रित संविदाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ संविदाएं विलक्षण प्रकृति की होती है। उनमें व्यापारिक समव्यवहार जैसी कोई बात नहीं होती। प्रतिफल के रूप में किसी पक्षकार को सारभूत लाभ भी नहीं होता। ऐसी संविदाएं मुख्य रूप से किसी घटना विशेष के घटने या न घटने पर आश्रित होती है। कभी कभी ऐसी घटनाओं का उल्लेख कर दिया जाता है जो कभी घट भी नहीं सकती। ऐसी संविदाओं को समाश्रित अथवा सापेक्ष संविदाएं कहा जाता है। धारा 31 के अंतर्गत समाश्रित संविदा की परिभाषा दी गई है। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या करने न करने के लिए हो। एग्जाम्पल, ख से क संविदा करता है। यदि ख का घर जल जाए तो वह ख को 10,000 रुपये देगा। ये समाश्रित संविदा है। प्रवर्तन की दृष्टि से हम संविदाओं को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है संविदा करने के तुरंत बाद परिवर्तित होने वाली संविदाएं, एवं दूसरा भविष्य में किसी समय परिवर्तित होने वाली संविदाएं। सामान्यतः संविदाओं में पक्षकारों के अधिकार संविदा के तुरंत बाद परिवर्तनशील हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी होता है, अर्थात पक्षकार अपने अधिकारों का परिवर्तन भविष्य में होने वाली किसी घटना के घटित होने या न होने पर टाल देते हैं। ऐसी संविदाओं को समाश्रित अथवा सापेक्ष संविदा कहा जाता है। बीमा की संविदाएं ऐसी ही संविदाएं होती है। समाश्रित संविदा की दो आवश्यक शर्तें। पहली है घटना का अनिश्चित प्रकृति का होना, एवं दूसरा उसका संविदा से संपार्श्विक होना। समाश्रित संविदा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर निर्भर करती है। ऐसी घटना का अनिश्चित प्रकृति का होना आवश्यक है। यदि घटना निश्चित प्रकृति की हो तो संविदा समाश्रित नहीं होगी। अग्नि बीमा विषयक संविदाएं इसका अच्छा उदाहरण है। समाश्रित संविदा में की घटना मूल संविदा की संपार्श्विक होती है, अर्थात वह ऐसी घटना होती है जिसके घटित होने अथवा न होने पर ऐसी संविदा का निष्पादन निर्भर करता हो। ऐसी घटना पक्षकारों के पारस्परिक वचनों का भाग नहीं होती। समाश्रित संविदा में घटना का घटित होना अथवा नहीं होना किसी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ऐसी घटना स्वाभाविक रूप से घटित होनी चाहिए। संविदा से संपार्श्विक घटना। शब्द संविदा से संपार्श्विक किसी घटना से अभिप्राय है घटना का संविदा के प्रतिफल का भाग नहीं होना, अपितु उससे स्वतंत्र होना। समाश्रित संविदा तथा बाजी करार में अंतर। सभी समाश्रित संविदाएं बाजी करार नहीं होती, जबकि सभी बाजी करार समाश्रित संविदा की प्रकृति के होते हैं। दूसरा, समाश्रित संविदाओं में पक्षकार का हित घटना के घटित होने अथवा नहीं होने पर में निहित रहता है, जबकि बाजी करार में पक्षकारों का हित धनराशि के जीतने तथा हारने में निहित रहता है। तीसरा, समाश्रित संविदा में
भावी घटना संविदा की संपार्श्विक होती है, जबकि बाजी करार में भावी घटना ही करार के निर्णय का मुख्य आधार होती है। समाश्रित संविदा में वचन केवल एक पक्षकार द्वारा ही दिया जाता है, जबकि बाजी करार में दोनों पक्षकार एक दूसरे को वचन देते हैं। समाश्रित संविदाओं में दोनों पक्षकारों में से किसी की भी हार जीत होना आवश्यक नहीं है, जबकि बाजी करार में दोनों पक्षकारों में से एक की जीत एवं दूसरे की हार होना आवश्यक है। लास्ट, समाश्रित संविदाएं वैध होती है, जबकि बाजी करार शून्य होते हैं। धारा 32 में ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता, यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। यदि ये घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती है। ये धारा ऐसी समाश्रित संविदाओं के अनुपालन से व्यवहार करती है जिनका परिवर्तन भविष्य में किसी घटना के घटित हो जाने पर निर्भर करता है। यदि ऐसी घटना घटित हो जाती है तो संविदा का परिवर्तन किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो संविदा शून्य हो जाती है। इस प्रकार विधि किसी घटना के घटित हो जाने पर किसी समाश्रित संविदा का परिवर्तन अनुज्ञात करती है। कोई संविदा इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रकार की है या नहीं, ये एक तथ्य अथवा अर्थान्वयन का प्रश्न है। समाश्रित संविदाओं को चुनौती। इस धारा की प्रयोज्यता के लिए समाश्रित संविदाओं को आरंभिक प्रक्रम पर ही चुनौती दिया जाना अपेक्षित है। धारा 33 में उन संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो, उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। कह करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। संविदा का परिवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। ये धारा पूर्ववर्ती धारा 32 के ठीक विपरीत प्रावधान रखती है। धारा 32 के अधीन जहाँ किसी समाश्रित संविदा का परिवर्तन किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित हो जाने पर निर्भर करता है, वहाँ धारा 33 के अधीन ऐसा परिवर्तन किसी अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने पर अर्थात उसके असंभव हो जाने पर निर्भर करता है। जो ही ऐसी किसी घटना का घटित होना असंभव हो जाता है, संविदा परिवर्तनीय हो जाती है। इस धारा के अर्थों में तार द्वारा इस शर्त पर प्रतिग्रहण की उसकी पुष्टि डाक द्वारा की जाएगी, एक अनिश्चित भावी घटना है। धारा 34, जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी? यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तर भावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा। ऐसी संविदा जिसका परिवर्तन किसी व्यक्ति के भावी आचरण पर आश्रित घटना पर निर्भर करता है, उस समय अपरिवर्तनीय हो जाती है जब
ऐसी घटना का घटित होना उस समय असंभव हो जाता है जब ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई बात कर लेता है जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तरभावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किए जाने को असंभव कर दे। यही इस धारा में उपबंधित है। धारा 35 में संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो कब शून्य हो जाती है। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो शून्य हो जाती है यदि उस नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन कब कराया जा सकेगा। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो विधि द्वारा तब परिवर्तित कराई जा सकेगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित नहीं हुई हो या उस नियत समय के अवसान के पूर्व ये निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। कै वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकेगा। ये धारा 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में ऐसी संविदाओं के शून्य हो जाने की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो कि किसी विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित हो जाने पर आश्रित हो, जबकि द्वितीय भाग में ऐसी संविदाओं के परिवर्तित किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जो किसी विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न हो जाने पर आश्रित हो। कब कोई संविदा शून्य हो जाएगी? जब कोई संविदा किसी विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित हो जाने पर आश्रित हो, वह तब शून्य हो जाएगी जबकि उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित नहीं हुई हो या उस नियत समय के अवसान के पूर्व ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो गया हो। कब किसी संविदा का परिवर्तन कराया जा सकेगा? जब कोई संविदा किसी विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर आश्रित हो, उसका परिवर्तन तब कराया जा सकेगा जबकि उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित नहीं हुई हो या उस नियत समय के अवसान से पूर्व ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो गया हो। किसी निश्चित समय के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं किए जाने पर आश्रित विक्रय का करार समाश्रित संविदा है और वह शून्य हो जाती है यदि उस निश्चित समय के भीतर भुगतान कर दिया जाता है। धारा 36 असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य। समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने के लिए हो शून्य है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं थी जब करार किया गया था। कै करार करता है कि यदि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार शून्य है। इस धारा में उपबंधित प्रावधान अत्यंत स्पष्ट है। जहाँ किसी करार के अधीन किसी असंभव घटना के घटित होने पर
कोई कार्य किया अथवा नहीं किया जाना हो वहाँ ऐसा करार शून्य होगा। ये उचित भी है, क्योंकि जब किसी घटना का घटित होना ही असंभव हो वहाँ भला उस घटना पर आश्रित करार का प्रवर्तन कैसे कराया जा सकता है। विधि भी इसी पक्ष में है। जैसा कि कहा गया है, विधि किसी व्यक्ति को असंभव कार्य करने को बाध्य नहीं करती। इस प्रकार आज हमने समाश्रित संविदाओं के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।